Good evening, everyone. We are back with our new session, and session is called Astro Gupshup. In this session, हम जो है अपने सारे users के जो general question होते हैं astrology के, we will take those sessions, and it's not a जो हमारा daily का session होता है live session in which we take free only consultations, but यहाँ पे जो हमारे टॉप जो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके साथ जो है हम अपने यूजर्स की इंटरेक्शन करवाएंगे. So welcome Naveen sir, welcome Ritu ma'am. क्या हाल है दीपक, क्या हाल है रितु जी? बहुत बढ़िया सर, कैसे हैं आप? दीपक सर कैसे हैं? नवीन जी? I am fine. So okay, हमारे एक यूजर ने पहले ही क्वेश्चन लिख दिया है, बट अगर कोई लाइव है तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि हम जनरल डिस्कशन करेंगे जिसमें हम 7 to 8 क्वेश्चन वी विल कवर. एंड अगर आपको कोई और भी जो क्वेश्चन होगा राइट जो जनरल एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड है, वी विल टेक दैट क्वेश्चन एज वेल. सो लेट्स गेट लाइक वी शुड स्टार्ट द क्वेश्चन सेशन. एंड जो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि बहुत लोगों को जो लगता है कि उनका ज़ोडिएक साइन है वो जो भी उनका होता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वही उनका जो है साइन है. तो आप प्लीज हमें समझाएंगे कि ये मतलब क्या अंतर है. कई लोग जो है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, कई वेस्टर्न को. तो व्हाट्स द डिफरेंस? सो बेसिक दीपक देखो, इसमें क्या है कि बहुत कंफ्यूजन है और ये अक्सर जब हम लोगों से मिलते हैं तो उनको जो है ना ये धारणा होती है कि जो वो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वही उनका एक्चुअल जो है ज़ोडिएक साइन है. लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो न्यूज़पेपर या कोई भी आप मैगजीन्स में आप देखते हो वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दिया गया है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो साइन होता है वो टोटली डिफरेंट होता है. वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप ऑलमोस्ट एक महीने के लिए आप जैसे एरीज रहते हो और उसके हिसाब से आप टॉरस बनते हो, एक महीने के लिए आप जेमिनी बनते हो. तो उनका बिल्कुल स्टैंडर्ड डेट्स है कि ये डेट से यहाँ तक जो है आप एरीज हो. जब सन एरीज में एंटर करता है उसके बाद जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो कहते हैं कि एक महीने के लिए वो सारी एरीज है. जो एक्चुअली हमें वैदिक के हिसाब से हमें बिल्कुल वो बिलीव नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आप ये लगाइए कि एक महीने के अंदर कितने लाखों दुनिया में अगर देखें तो बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या उन सबका भविष्य एक ही होगा? क्या ऐसा नहीं होता? सो हम उस चीज को डिसबिलीव करते हैं. हम कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है. हमारा जो वैदिक सिस्टम है उसके अंदर जो है 12 राशियां वही होती है, लेकिन हमारा जो साइकिल है वो 24 आवर्स है. सो अप्रोक्सीमेटली हम जो जिसके ऊपर फोकस करते हैं वो सेगमेंट होता है जो लगन जिसको बोलते हैं. अप्रोक्सीमेटली कुछ बड़े लगन होते हैं, कुछ छोटे लगन होते हैं, और जो लगन होता है वो 2 घंटे का लगन होता है. तो अगर उसमें आपका बर्थ हुआ है वो जो है आपका एक्चुअल साइन है. और दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि आपका चंद्रमा कहाँ पे है. जहाँ पे आपका चंद्रमा जिसको हम राशि बोलते हैं या चंद्र राशि बोलते हैं वो आपका मून है. तो इस चीज हम ज्यादा फोकस जो है वो मून के ऊपर करते हैं, एसेंडेंट के ऊपर करते हैं. सो इसलिए अगर आप एक्चुअली में अपना ज़ोडिएक साइन जानना चाहते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको ये हॉरोस्कोप आजकल तो सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं, ऐप के थ्रू मिल जाते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. उसमें अपनी डिटेल बर्थ डिटेल्स डालिए, जैसे टाइम ऑफ बर्थ हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया और डेट ऑफ बर्थ ऑफ कोर्स. ये 3 चीजें जब आप डालोगे तो आपको एक्चुअली में बताएगा कि आपका ज़ोडिएक क्या है, जिसको क्या है, आपका असेंडेंट क्या है और आपका क्या कहते हैं चंद्र राशि क्या है. ये चीज अगर आप हमारी सिविल ऐप पे भी करना चाहें तो वो भी आप सिविल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. वहाँ भी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल बहुत अच्छी तरह मिल सकती है. जी जी मैम, प्लीज कंटिन्यू. I do agree with sir, but मेरा ये है कि थोड़ा सा सर के सिस्टम में मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगी. एक्चुअली क्या होता है, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है दैट इज फिक्स, ठीक है. वो लोग हम नारायण और सत्यायन जो मानते हैं, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का मानना ये है कि आपका हर चीज फिक्स है.
बट रियल में क्या है, प्लैनेट्स आर मूविंग, स्टार्स आर मूविंग। तो हम जो अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आते हैं, हम मूवमेंट पे ध्यान देते हैं। तो आप जब देखोगे कि आप ज़ोडिएक जो टर्न हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस आपकी कुंडली बदल गई। अगर हम सिर्फ फिक्स पे रख ले कि एरीज इतने से इतने जन्म जिसका हुआ वो एरीज हो गया, इतने से इतने से जन्म हुआ वो टॉरस हो गया, दैट्स क्वाइट नॉट पॉसिबल। इसीलिए कहते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज वेरी वास्ट, उसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं। हम लगन से बोलते हैं कि आपको जो लगन है वो बहुत मायने रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी बता देता है। When there are twins, अगर आप देखोगे एक समय में दो बच्चे पैदा हुए, एक जगह पैदा हुए हैं, पर दोनों की किस्मत बहुत डिफरेंट होती है। इवन मैंने अभी पिछले उसमें बात भी करी थी कि ट्विंस जो होते हैं, दे आर अ वन सोल जो दोबारा से प्रकट होते हैं। इसके रीजन क्या होता है कि एक की लाइफ आप देखोगे बहुत अच्छी होती है, दूसरा हर्डल्स देख रहा होता है। तो ये तरीका है देखने का। ज़ोडिएक को अगर आपको कभी भी अपना समझना है किसी भी, तो मैं सजेस्ट करूंगी गो फॉर अ वैदिक। आप डिटेल्स में जाएं, जैसे सर ने बोला सिविल पे भी आप चेक कर सकते हैं, या किसी भी ऐप में देख सकते हैं, या कहीं भी आप चेक कर सकते हैं। इवन आपको एक चीज और जान के बहुत अजीब लगेगा, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के जो फैमिलीज हैं उनमें वो लोग क्या मानते हैं, मतलब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के उसमें वो कहते हैं जो सन की पोजीशन है वो फिक्स है, सीजन फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। यू कांट मेक इट, आप उसको फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेस्ड क्या है, आपके स्टार्स मूवमेंट हो रही है, आपके प्लैनेट्स का मूवमेंट हो रहा है, पोजीशनिंग चेंज हो रही है, 360 डिग्री प्रॉपर रोटेशन होता है। तो उस रोटेशन को आपको समझना बहुत जरूरी है। जी जी उस चीज को जितना डिटेल में जानोगे उतना आप इजिली चेक कर सकते हो व्हाट इज योर एक्चुअल ज़ोडिएक, व्हाट इज योर एक्चुअल सन साइन, मून साइन, वो आप प्रॉपर देख सकते हो। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू बोथ ऑफ यू। आप दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताई है ये चीज़, राइट। एंड जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आपको ये जो सेशन हमने कंडक्ट करवा रहे हैं इसलिए है कि आपका कोई जनरल क्वेश्चन है रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, आप लिखिए। आपको कभी भी डाउट है, क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्ट है, कुछ भी आप पूछना चाहेंगे, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं अभी कमेंट बॉक्स में राइट लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जो ऑडियंस हमें हमेशा पूछती है एंड जो हमारी टीम ने लिखा है वो है कि क्या जो एस्ट्रोलॉजी है वो हमारी डेली एक्टिविटीज को लाइक वो हम वी कैन रिवील दैट कि हमारा दिन कैसा जाएगा या कुछ भी है ऐसा, वो इन्फ्लुएंस करती है। तो ये उनका क्वेश्चन है। तो इसमें देखो दीपक, डेफिनेटली जो एस्ट्रोलॉजी है वो हमारे डे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। और उसके लिए जो मोस्ट रेडी रेगुलर जो है हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं पंचांग। पंचांग में हम तिथियां देखते हैं, पंचांग में हमारे को उस दिन में आने वाले योगों के बारे में पता चलता है, उस दिन में हमारे को क्या ग्रह स्थिति है वो सारे पता लगती है। और हम देखते हैं कि हमारा आज दिन जो है जैसे हम बोलते हैं कि कैसा रहने वाला है, उसमें हम पंचांग में हमें जैसे राहु काल के बारे में पता लगता है। You know, there's lot of within the 24 hours तो एक्चुअली हम देखें तो बहुत छोटे लगते हैं, बट एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकली जब हम उसको चेक करते हैं इट इज क्वाइट अ बिग, 24 hours इज क्वाइट बिग, और उसमें लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसेस आर टेकिंग प्लेस। सो डे हॉरोस्कोप हमारा जो होता है, या जिसको हम डेली हॉरोस्कोप करते हैं, डेली मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देयर इज इंडीड बहुत इन्फ्लुएंसेस, एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस हुई है जो हमें हमारे डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारी जो our day is wonderful, we wake up in the morning all bright and shiny and happy mood, and suddenly their days just we wake up gloomy, sar bhari hai, not happy totally, and then as we progress we meet people, घर में पहले तो लोगों से मिलते हैं, उसके बाद बाहर जाते हैं, हम या कॉलेज जा रहे हैं या वो ऑफिस जा रहे हैं, हमें लोगों से हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। अब वो सारा इम्पैक्ट हमारा लोगों से हमारा कैसा आज का इंटरेक्शन रहेगा इज इम्पैक्टेड बाय आवर प्लैनेट्स। फॉर एग्जांपल जैसे अभी भी मर्करी रेट्रोग्रेड चल रहा है, आप देखोगे लोग जो है उनका चिड़चिड़ापन आ जाता है, लोगों को आपके कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं ब्रेकडाउन होते हैं,
सो ये सब चीजें हमें एस्ट्रोलॉजिकली वी कैन फाइंड आउट कि आज का हमारा दिन कैसे रहने वाला है बाय नोइंग कि क्या हमारे प्लैनेटरी मूवमेंट्स इस समय की इस दिन की चलने वाली है। सो यस यू आर वेरी राइट व्हेन यू से कि astrologically we can make out how our day is going to be. Then suddenly there we find out one day is excellent, कुछ बढ़िया चल रहा है जैसे हमें चाहिए उसे हमें मिल रहा है, और कई ऐसे दिन होते हैं कि सब कुछ गड़बड़ चल रहा है और टोटली एडवर्स टू जो हम चाहते हैं। सो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज उस दिन के जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स है, उस दिन की जो एनर्जीज है वो हमारे साथ कोरिलेट नहीं कर रहे हैं या हम उनके साथ कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, एंड देन दैट इज व्हाई those challenges are coming in front of us. ठीक है ना? So yes, you're right. Day to day influence बहुत strong होता है planets. Okay. Ma'am, anything you would like to add? Yes, I would like to add, like astrological जैसे सर ने बताया, अब आप सर ने बोला वेस्टर्न में भी, इवन वेस्टर्न में भी इस चीज को नोटिस करते हैं। लाइक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर जो हम ब्लॉग्स लिखते हैं या हम बताते हैं कि आपका डेली का रूटीन कैसा जाएगा, टैरो रीडिंग में यू कैन गेट द आंसर कि आज का मेरा डे कैसा है। इवन आई डू टैरो कार्ड रीडिंग, तो मेरा एक रूटीन है कि मैं डेली का देखूंगी कि मेरा कैसा आज का दिन जाने वाला है। एंड ट्रांजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस थिंग। लाइक जैसे ही प्लैनेटरी पोजीशन, सन का पोजीशन ट्रांजिट हुआ किसी और उसमें, किसी भी मंथ के लिए, अगर आप देखोगे लियो में सन है, अब एक्वेरियस में सन हो जाएगा, आप देखोगे बिल्कुल कहते हैं वेदर चेंज हो जाता है, पर्सनैलिटी पे भी असर पड़ता है। क्योंकि वेदर चेंज होता है तो कहते हैं ना, हमें जुकाम हो गया, बुखार हो रहा है, आई फ्लू हो रहा है, जैसे अभी बारिश के मौसम में ये नॉर्मल होता है। आप जैसे देखोगे एक्वेरियस में जाएगा तो अनईजीनेस, कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत आलस फील करते हैं, बहुत लोग एनर्जेटिक फील करते हैं। ये सब ट्रांजिट आपका डेली टू लाइफ में इनको बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज से। टू थिंग थिंक एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी गिव्स यू गाइडेंस कि आपको पता चल जाता है, आपकी बॉडी आपको बता देती है कि आज आपको बाहर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आपके अंदर इंट्यूशंस आते हैं पर हम उसको फॉलो नहीं करते। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली इसको फॉलो करना शुरू करते, इसको समझना शुरू करते, सर ने कहा पंचांग इज अ वेरी गुड ऑप्शन। मैं कहती हूँ सबको देखना चाहिए। आप पंचांग देखो तो सही कि आपके लिए क्या रखा है उसके अंदर। पंचांग में एवरीथिंग इज रिटन कि आप इस तरीके से इस चीज को करें तो वो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इवन हम एस्ट्रोलॉजिकली बोलते भी है सावन में ये चीज नहीं खाओ, ठंड में ये मत खाओ। क्यों? क्योंकि वो आपको इम्पैक्ट देगा, वो आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स देगा। ओके उस चीज को आपको अगर आप नोटिस करोगे तो आप इसको डेली रूटीन में लाओ, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप डेली रूटीन में पंचांग देख सकते हैं, आप किससे पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इट मेक्स योर लाइफ इजी। ओके एंड मैम कैसे देख सकते हैं हम पंचांग? नवनीत सर प्लीज हमारी जो ऑडियंस है उनको बताएं थोड़ा नॉर्मल सो लेमन लैंग्वेज में। तो पंचांग देखना थोड़ा सा इट्स नॉट दैट इजी। आप थोड़ा सा पंचांग देखना ना, सर भी बोलेंगे इतना इजी तो नहीं है, बिकॉज एवरीबडी नो कांट सी दैट। बट आप ये देख सकते हैं कि विच इज योर शुभ मुहूर्त, लाइक ओके अभी कौन सा प्लैनेटरी पोजीशन किधर है। तब अपने अगर किसी को हॉरोस्कोप देखना आता है तो वो थोड़ा सा उसको चेक कर सकता है, या आप डेली अपना हॉरोस्कोप रीड कर सकते हैं। हमारे ऐप पे भी है, डेली आप हॉरोस्कोप रीड कर सकते हो। कि किस तरीके से आप देखोगे तो आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है, तो आप उसको फॉलो कर लो। मुझे कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए। लाइक आपने देखा होगा कई मंदिरों में आपने देखा होगा कोई लाल रंग के वस्त्र पहनता है मंगलवार को, कोई हरे रंग के वस्त्र पहनता है बुधवार को। क्यों? क्योंकि वो डेज के हिसाब से वर्क कर रहे हैं। तो उनका आप देखोगे मंगल, शनि, ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स अच्छे होते हैं, तब उसके अकॉर्डिंग चीजें कर सकते हैं। ठीक है, बस ये ऐड ऑन करना शुरू करें। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पंचांग पढ़ना सीखना चाहते हो तो आपको जो है एक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब उसमें आपको एक मतलब एक अच्छी देखिए पंचांग को आप किसी स्टोर में चले जाइए और जहाँ पे
धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं। जनरली जो है पंचांग मिलता है आपको, नया साल का पंचांग जो है हर दीपावली में आता है, तो अराउंड दैट टाइम आपको नया साल का पंचांग मिल जाता है, उसको आप पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है उसमें जी but जी to really understand जो है आपको you need to understand astrology because astrology and पंचांग they are also correlated, so you have to understand। अगर मैं एक एवरेज व्यक्ति को बोलूँगा कि वहाँ पे लिखा हुआ है शनि वक्री है, तो they will even not even know कि उसका मतलब क्या हो रहा है, कहाँ पे वक्री हो रहा है, किस साइन पे वक्री हो रहा है, क्यों उसका। so until unless आप एस्ट्रोलॉजी को समझते हो, आपको रियली उसका पढ़ना इस लैंग्वेज नहीं है, पढ़ना टू डीप अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। राइट राइट ठीक है। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड वो जो है कई दोस्तों को भी बोलते हैं सुनो, एंड सम पीपल से कि लाइक व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सन साइन एंड देयर मून साइन, राइट? दिस इज द थिंग, सो प्लीज So गाइड अस। basically, there is a so at the time of birth जो आपका सन जहाँ पे प्लेस था, जिस साइन में, वो आपका साइन सन साइन बन जाता है, और जहाँ पे आपका मून था वो आपका मून साइन बन जाता है। तो मेजर डिफरेंस क्या है कि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो सन बेस्ड है, क्योंकि सन की मूवमेंट में ही उसको देखा जाता है, और जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है इट इज मून बेस्ड। सो बेसिकली मेजर डिफरेंस तो इसका यही है। मैम आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, इसमें अगर सर के लिए अगर मैं आगे और ऐड ऑन करूँ या ऑडियंस के लिए, एक्चुअली मून इज योर मन, इट्स योर इमोशन, एंड सन इज योर सोल। तो आपका सन साइन और मून साइन ये सबसे ज्यादा डिपेंड क्या करता है कि आपका जो इंटरकनेक्शन है इन दोनों के बीच में, आप अगर देखोगे तो बहुत आपका माइंड और सोल का कनेक्शन है। तो अगर इसमें जो भी वीक होगा ना, आप उस इंसान की पर्सनैलिटी देखो, बहुत वीक पर्सनैलिटी हो। इसलिए कहते हैं कई बार हम लोग अगर जनरली बात करते हैं कंसीविंग के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो भी मेक श्योर हम लोग बोलते हैं कि प्लीज आप अमावस्या पूर्णिमा का ध्यान रखेगा। आई कैन अंडरस्टैंड, लोगों को ये लगता है मिथ है, बट रीजन क्या होता है कि दिस मेक अ पर्सनैलिटी, अ चाइल्ड जिसका आप देखोगे अमावस्या में जन्म होगा या जिसका पूर्णिमाशी वाले दिन जन्म होगा, उनको प्रॉब्लम रहता है क्योंकि सन एक जगह सन वीक है, एक जगह मून वीक है। तो इसलिए हम लोग चीजों पे ध्यान देने के लिए कहते हैं। सनशाइन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज योर सोल, आपकी आत्मा। तो उसका एक अलग ही रोल है, मतलब आप समझो कि आपकी आत्मा को कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। और मून इज योर इमोशन, इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर इमोशन, अगर आपका मून खराब जगह पोजीशन है आपके बर्थ चार्ट में एट द टाइम ऑफ बर्थ, जैसे सर ने बताया, तो आपका पूरा लाइफ मतलब आप कंफ्यूज रहोगे, आप परेशान रहोगे, हजर्स रहेंगे। यस, देयर आर रेमेडीज वी कैन डू, बट आपको उस चीज से गुजरना तो पड़ेगा ही ना। ओके, ट्रू, ठीक है। तो जो रेमेडीज हैं उसके लिए जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो हमेशा यहीं पे हैं। तो जितनी भी ऑडियंस अभी लाइव है, जो बीच में आई थी, जो अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कि वो क्वेश्चंस लिख रहे हैं, तो ये आपके जो कंसल्टेशन सेशन है वो नहीं है। आपको और कोई क्वेश्चन पूछना है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, कुछ डाउट है, क्यूरियोसिटी है, यू कैन आस्क इन दिस सेशन। ये एक इंफॉर्मेटिव सेशन है आप सबके लिए, और हमारे जो दोनों एस्ट्रोलॉजर्स हैं बेस्ट, वो यहाँ पे हैं। एंड सरिता मैम ने भी अभी क्वेश्चन लिखा है। मैम आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो जो है जो बहुत आता है, वो ये लिखा हुआ है हमारे यूजर्स ने कि हाउ एस्ट्रोलॉजी इज लाइक गाइड अस टू चूज द करियर बेस्ट फॉर अस, राइट? जी, क्योंकि आप इंडिया में ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, जहाँ तो वो अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि उन्होंने क्या करियर चूज करना है, उनसे इन्फ्लुएंस होके, बट उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा, तो वो कैसे पता लगता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, राइट? सो दीपक, इसमें ऐसे है कि देखो, अगर जो हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं और 10th हाउस होता है हमारा हाउस ऑफ करियर, प्रोफेशन कहते हैं इसको, हाउस ऑफ फेम, एप्रिसिएशन कहते हैं इसको। और बेसिकली आपको क्या देखना होता है कि आपका जो 10th हाउस है
सन, जो कारक बोलते हैं हम करियर का, ठीक है, और साथ में जो है सेकंड हाउस, ठीक है, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह देखना चाहते हो तो 6th हाउस। सो बेसिकली देयर इज नो वन पर्टिकुलर हाउस, इट ऑल डिपेंड्स कि व्हिच करियर यू वांट टू नो। जनरल अगर हम करियर जानना चाहते हैं तो वी लुक एट द 10th हाउस, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव लाइंस में जाते हो तो 6th को भी देखना पड़ता है। ओवरऑल फाइनेंशियल अपनी स्टडी करना चाहते हो तो 2nd हाउस को भी देखना पड़ता है। बट मेनली जो है आप 10th हाउस एंड कारक को स्टडी करोगे, और वहां पे जो साइन आ रहा है और उसका लॉर्ड कहाँ पे जा रहा है और उसका क्या रिलेशनशिप बन रहा है, तो वो जो है आपको डिसाइड करता है कि आपको किस लाइन में सफलता मिलेगी। सो वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है टू डिसाइड व्हिच करियर यू नो आई कैन चूज इन माय लाइफ टू बिकम to choose a profession in my career as a career. So for example I can give you, for example मगरी जो है वो अगर 10th का लॉर्ड हो तो आदमी जो है वो IT में जाना चाहता है, वो उसका जो है क्रिएटिव माइंड होता है, तो लिखने का शौक होता है, टीचिंग प्रोफेशन लेता है, तो इट ऑल डिपेंड्स which planet are we associating with. So basically आपको ये चूज करना है कि आपका 10th का लॉर्ड कहाँ पे है, क्या किसके साथ जाके बैठा हुआ है, और सन की पोजीशन जो है वो कैसी है, और कोई अदर कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल शनि राहु का, सो वो भी एक वी विल टेक इनटू क्वेश्चन, वी डू अ डीप एनालिसिस ऑफ द मैम। तो अगर मैं बात करूं अगर करियर के बारे में, जैसे सर ने बताया 6th house, 9th house, 10th house, 11th house. I am adding 11th house because that is some money. 2nd and 11th कितना आया कितना खर्च हुआ। आफ्टर ऑल करियर के बाद हमें क्या देखना है, पैसा, फाइनेंस, तो इसको भी ऐड ऑन करना पड़ता है। इसके साथ प्लैनेटरी पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप किसी को भी करियर गाइडेंस कब दोगे, आप देखोगे स्ट्रेंथ क्या है, प्लैनेट पोजीशन कहाँ है और उसके अंदर कितनी एबिलिटी है। सपोज किसी का वीक मरकरी है, ठीक है, तो उसको आप ये तो नहीं कह सकते आप मैथ्स ले लो, क्योंकि उसका मैथ्स अच्छा ही नहीं होगा, उसके लिए वो मैथ्स कर ही नहीं सकता। अब किसी का जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, तो आप वो देखोगे वो अकल्ट में या फिर इंटेलिजेंस या बात करना या इस तरीके की चीजों में बहुत ध्यान होगा उस पर्सनालिटी का। तो दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट, जिसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कि एनर्जीज क्या है उसकी। जैसे मैंने अभी पहले हमने डिस्कस किया, जैसे कि सन की पोजीशनिंग एंड मून की पोजीशनिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लगन कितना स्ट्रांग है। अगर हम जब तक हम इन सबको एक दूसरे का कनेक्शन नहीं बैठाएंगे, कांट गिव समवन द प्रॉपर प्रेडिक्शन कि आपको करियर में करना क्या चाहिए। आजकल नॉर्मली जो लोग क्या करते हैं कि आपने जो बात बोली उस पर एग्री करती हूँ कि पड़ोसी को देख के हमने अपना करियर डिसाइड कर लिया। यू कांट डू दैट। क्यों? क्योंकि हो सकता है सामने वाला इंजीनियर हो, आपके हॉरोस्कोप में इंजीनियरिंग लिखी नहीं, आप एंटरटेनर बहुत अच्छे बन सकते हैं। करेक्ट। कई बार क्या होता है, आप देखोगे दीपक, कई लोग क्या करते हैं सर कि 10 चीजें बदलते हैं, प्रोफेशंस बदलते हैं अपना कंटिन्यूअस। राइट। हमने इंजीनियरिंग कर ली, फिर हमने MBA कर लिया, फिर हमने बैंक में जॉब कर ली। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, उनको उस टाइम पे पोजीशनिंग नहीं मिली। या आप देखोगे उनकी प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ ऐसी होंगी कि वो प्रोफेशन ही चेंज करता रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, पर्सनालिटी कंफ्यूज रहेगी। दिस ऑल बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी। इसके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, आप प्रॉपर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या किसी को जिसको ये चीजें पता हो, उससे आप गाइडेंस लें, डिटेल में बात करें, पूछें कि मेरे लिए क्या प्रोफेशन अच्छा रहेगा। इफ आई एम डूइंग दिस, तो मुझे इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब मेरा ये मानना है कि जो बच्चे, क्योंकि इंडिया का थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है, तो आप 10th के बाद डिसाइड करा दो पहले ही बच्चों को कि कॉमर्स दिलवाएं इसको या इसको हम साइंस दिलवाएं। क्या होगा कि उसके अकॉर्डिंग यू कैन डिसाइड कि हाँ इसके लिए ये एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से इसका ये सब्जेक्ट ये कर सकता है। जी। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। जी मैम,
तो ये जो आपने बताया कि ऑब्वियसली इट्स अ गुड सजेशन कि 10th के बाद ये चीज़ करनी चाहिए। बट उससे पहले भी जो पेरेंट्स हैं वो ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि अब जो है धीरे-धीरे जो पीपल आर लाइक गेटिंग अवेयर ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड कैसे है तो ये लेकिन देखो ना अ, कि जी, जी। जब बच्चा छोटा बच्चा होता है, अब उसको स्कूल जाते हैं, हाँ, स्कूलिंग करते हैं, तो अब कई राइट, बच्चों राइट। का स्पोर्ट्स में बहुत ध्यान होता है। कई बच्चे ऐसा होता हुँ, है जिनके जो पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं होते। मतलब काफ़ी लोग आते हैं राइट, कि राइट। माय चाइल्ड इज़ नॉट लाइक पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्या करूँ? हुँ, हुँ। कहते हैं कुंडली अ सब अ, कुछ आई बताती है। वांट टू ऐड ऑन सॉरी मैं आपको कट नहीं करना चाहता था। श्वेता मैम इज़ हियर। अभी इफ शी इज़ लाइव उन्होंने अपने बच्चे के बारे में ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछा है, वो हम ऐसे तो आंसर नहीं कर सकते क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी सेशन कंसल्टेशन के लिए नहीं है। नेक्स्ट सेशन अभी थोड़ी देर में होने वाला है, वहाँ पूछ सकते हैं। लेकिन जो जनरल है उन्होंने ये बोला है कि उसमें मन नहीं लगता स्टडीज़ में। 5 इयर्स अब का देखो उनका ना, जो है किड है, तो इसका क्या फैक्टर है मतलब? देखो आप देख सकते हो उसमें 2 चीज़ होगी, या उसका मून वीक होगा, पहली चीज़। हुँ, हुँ। सेकंड क्या हो सकता है, मरकरी अफेक्टेड होगा। कई बारी मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो बच्चे को परेशान करता है, वो खेलने कूदने मस्ती करने में रहेगा, ये हो सकता है उस बच्चे के साथ। कई बारी क्या होता है, उसके प्लैनेटरी पोजीशंस आर नॉट एजुकेशन के लिए बना ही ना हो। तो आपने ऐसा भी देखा है कि कई लोगों को नॉलेज बहुत अच्छी होती है, बच्चा इंटेलिजेंट बहुत होता है, पर वो ज्यादा पढ़ नहीं पाता। क्यों? या तो उसको एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिलता, या उसकी पोजीशनिंग वैसी नहीं है, प्लैनेट पोजीशन ऐसी नहीं है, या ऐसा हो जाता है कि फैमिली सारा सपोर्ट कर रही है पर बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो वो आपको क्या, आप चार्ट जब तक नहीं देखोगे, डिटेल में हम जब तक नहीं जाएंगे, आप किसी को ऐसे प्रॉपर गाइडेंस। अभी जैसे श्वेता मैम ने बोला कि मेरा 5 साल का बच्चा है, पढ़ने में मन नहीं लगता, वैसे तो अभी बहुत छोटा बच्चा है, अभी हम उसको ट्रैक पे ला सकते हैं, चीजें देख सकते हैं। हम छोटे से ही चीजों को अगर स्टार्ट करें तो हम बच्चे की डेस्टिनी को बदल तो नहीं सकते, जो चीज देखी है, पर हम उसको सही राह दिखा सकते हैं, गाइडेंस प्रॉपर दे सकते हैं कि आप इस तरीके से करेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। दिस इज़ ट्रू ये एंड शी इज़ कि हमने मून एंड मरकरी जो है गले में डाला है एंड यू हाँ, विल अंडरस्टैंड देखिए बेटर देन मी एंड दिस सजेस्ट कर, जी, जी। आपने मरकरी गले में डाला, हो सकता है उसको मरकरी का मतलब, जैसे हम मरकरी के लिए जेड पहनते हैं हुँ, लोग या पन्ना राइट, पहनते हैं, जरूरी नहीं है कि दैट इज इम्पोर्टेंट। इतने छोटे बच्चे को करेक्ट। मैं कभी क्रिस्टल स्टोन तो सजेस्ट ही नहीं करती जल्दी, हुँ, जब तक जी रियल मैम, नहीं होता। आप मंत्र सजेस्ट कर सकते हैं बच्चे के लिए, आप चैंट कर सकते हैं, हो सकता है कि उसकी वजह से बच्चा और ज्यादा परेशान हो रहा हो, क्योंकि कई बार राइट, वीक राइट, प्लैनेट भी स्टोन्स के लिए हम मना करते हैं अकॉर्डिंग टू द ओके, थिंग्स। जब तक डिटेल में नहीं चेक करेंगे हम उसको नहीं बता सकते। करेक्ट। तो ठीक बच्चे है को अगर हम श्वेता मैम जी, जी, आप बोलिए मैम। जी, श्वेता जी को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप डिटेल में चेक कराओ उसकी हॉरोस्कोप। हो सकता है सिर्फ मरकरी मिस्टीवियस है, तो जरूरी नहीं कि मरकरी पहना दिया बच्चा शांत हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि बच्चे का सब कुछ प्लैनेटरी पोजीशन ठीक होता है, उस टाइम पे आपके भी ग्रह का असर पड़ता है, तो बच्चे पे माँ बाप के भी ग्रह का असर पड़ता है। कुछ समय भी निर्धारित होते हैं, ये आपको कभी डिटेल में बताऊंगी कि इतने समय तक ये माँ को तंग करेगा, इतने समय तक ये पिता को तंग करेगा। तो ये सारी चीजें भी एस्ट्रोलॉजिकली बहुत है। वाओ! इट्स ऑल ओके, अपॉन कि हम डिटेल में जितना जाएंगे उतनी ज्यादा चीजों को जी, जी, निकाल सकते हैं। राइट, राइट, राइट। तो मैम आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया एंड सर बिफोर दीपक यू आई गो वुड लाइक अहेड टू से मेरे जितने भी कि बहुत छोटा जी, जी, बच्चा है, राइट, राइट। इतना वरी करने की कोई जरूरत नहीं होती है। देखो एज हुँ, एज बच्चा जो है वो ग्रो करेगा, अपना उसको स्कूल जाएगा हुँ, प्रॉपर, उसके पे ना उसको डेवलप हो जाता है, ऐसा कुछ ना कुछ नहीं है। हो सकता है कई बारी जी, कि कोई टेम्परेरी ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड चल रहा है जो उसको थोड़ा सा डीप फोकस डिस्ट्रैक्ट करना है, बट हुँ, हुँ, 5 साल के बच्चे का अगर आप इतना परेशान रहेंगे तो कुछ भी नहीं सकते। राइट, राइट। सो जैसा कि मैम ने समझाया और अभी तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी हमारे यूज़र लाइव हैं, चाहे कम है, ज़्यादा है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है अपना हाय या हेलो लिखें एंड उनके जो जनरल क्वेश्चन होंगे, जैसे कि अभी श्वेता मैम का हमने जो है जनरल क्वेश्चन लिखा एंड इट वाज़ रिलेटेड टू हर लाइक चाइल्ड, ठीक है? उनको पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी एंड वैसे ही लीला मैम का है, इट्स रिलेटेड टू मैरिज, तो हम उसका जनरल क्वेश्चन पिक करेंगे बिकॉज़ ये कन्फ्यूजन के लिए नहीं है।
जो सेशन है। तो लीला मैम ने पूछा है कि मैम मेरे भी रिश्ते के बारे में बताइए, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो मैम इसी से रिलेटेड जो हमारे यूज़र्स का बहुत जो जनरल क्वेश्चन था वो ये था कि लाइक हाउ एस्ट्रोलॉजी लाइक कैन गाइड अस, और वो प्रेडिक्ट करती है मेजर लाइफ इवेंट्स रिलेटेड टू मैरिज, कि मैरिज अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी, या किस पर्टिकुलर इंसान के साथ जो है कुंडली मिलान जो है करके सही रहेगा सब कुछ। तो दिस वाज द जनरल क्वेश्चन। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो हमारे जो यूजर्स हैं उनको अच्छे से इस चीज के बारे में बताएं। जी। ओके, दो का पार्ट अगर अच्छे से नहीं बताऊंगी तो चलेगा। स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग क्या होता है कि जो एस्ट्रोलॉजिकली आप जब देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे चीजों को, हर चीज का ना एक समय निर्धारित है। अगर आप किसी वैदिक में बुक्स में पढ़ो, किसी भी चीज में, आपके प्लैनेटरी पोजीशंस या ट्रांजिट, कईयों का आप देखोगे शादी बहुत टाइम से नहीं आ रहा, हो ही नहीं रहा है, रिश्ते वो देखते जा रहे हैं। ऑल ऑफ सडन राहु की दशा आई, 2 महीने के अंदर शादी हो गई। क्यों? राहु इज अ प्लैनेट, को एक और नाम दिया जाता है ब्याह, मतलब शादी करा देता है। कईयों का ऐसा होता है कि पर राहु के साथ एक और प्रॉब्लम है, राहु शादी तो करा देता है, आगे जाके कईयों का डाइवोर्स भी हो जाता है। राहु में शादी, राहु में डाइवोर्स भी हो गया। रीजन क्या है कि मैरिज का जब हम देखते हैं तो आप कुछ प्लैनेट्स हैं, कुछ एज देखोगे आपके इतने से इतने एज के बीच में, और वैसे योग बनेगा। कई लोग मुझसे कहते हैं मैम मुझे इस एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आपका मई में शादी हो जाएगा, और आप बोल रही हैं आपका 2 साल बाद शादी होगा, ऐसा क्यों? मतलब ये डिफरेंस क्यों आए? क्या होता है, ट्रांजिट पीरियड्स आते हैं बीच। जब पोजीशन चेंज होगा, जब ट्रांजिट चेंज होगा, तो एक योग बन रहा होता है। अगर उस टाइम पीरियड में अगर आपको एक मैरिज के लिए लड़का अच्छा मिल गया, आपकी शादी हो गई, लड़की है तो जिस तरीके से भी आप देखोगे, आपको मिला, आपने शादी कर ली, हो सकता है वो आपके लिए बना ही ना हो, स्पेसिफिक वो पीरियड में आपको प्रॉब्लम आए। उसके बाद कई बार क्या होता है कि रिश्ता हो जाता है, आपने बोला था मई में शादी होनी है, रिश्ता हो गया, रिश्ता टूट गया। क्यों? क्योंकि आपका ट्रांजिट चेंज हो गया। इन माई मैरिज मैं आपको अपने भी एक स्टोरी बताती हूँ, बहुत मतलब इंटररिलेटेड। मेरा मैरिज फिक्स, मेरी डेट मैरिज की आज है, तो आज शादी है, बैंक्वेट हॉल नहीं मिले, हमें डेट शिफ्ट करनी पड़ी। रीजन, उस टाइम पे जैसे चक्र होते हैं ना, तो एक प्लैनेटरी पोजीशंस होते हैं जिसमें ट्रांजिट का असर होता है कि वो चीज को शिफ्ट करा देगा, पोस्टपोन करा देगा। तो मेरे साथ ये हो गया। These all are interrelated। जितना ज्यादा आप इस चीज को देखोगे, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस निकल सकते हैं, आप समय तक बता सकते हैं कि इस मुहूर्त में इस तरीके से विवाह हो। ये सारी चीजें डिटेल में दी जा सकती हैं। एस्ट्रोलॉजी में हम इतना स्ट्रांगली, अगर आप ढंग से इसको कोई करने वाला है, समझने वाला है, तो 24 घंटे में किस व्यक्ति को किस समय छींक आएगी ये भी आप निकाल सकते हैं। बस वही है कि इतना डिटेल में कोई जाता नहीं, इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास इतना डिटेल में आपको ये चीज बताएगा। बट हाँ, मैरिज का, कैरियर का, मैरिज का एक और भी तरीका है देखने का कि लाइक जिसको डिले हो रहा है, कई बार हम कहते हैं मैरिज के लिए बहुत लोग आते हैं, मैम हम मांगलिक हूँ, तो ये तो बहुत खराब बात है, मेरी शादी नहीं होगी। सर नहीं है, नाउ डेज मांगलिक इज अ वेरी गुड ऑप्शन, थोड़ा स्ट्रांग होना जरूरी है। तो हम उसको बोलते हैं इस उम्र के बाद विवाह कीजिए, जैसे 28 साल के बाद विवाह कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको समझ आ जाए। तो आप एक पीरियड तक आप उसको रोक देते हो कि आप इस टाइम पे विवाह मत कीजिए। कई बार क्या होता है कि मंगल की वजह से लोग कहते हैं कि हमारी शादी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा। हाँ, आप उसको निवारण कीजिए, उपाय कीजिए, किसी को आप इस तरीके से डराइए मत। मैं कभी भी मतलब काल सर्पदोष है, ये है, वो है, मतलब मेरे पास जब इतने सारी चीजें लेके आते हैं ना, मैं कहती हूँ मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी, आप इतना करें, उसके बाद आप मेरे पास आए। आप, क्योंकि आप साइंटिफिकली किसी को इतना डरा नहीं सकते, आप किसी को इतना, आपको समझाना पड़ेगा। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी इज अ बियॉन्ड साइंस। कई बार हम एस्ट्रोलॉजर्स को भी नहीं पता होता हमने ये प्रेडिक्शन कैसे कर, अचानक से मतलब आता है।
और बाद में समझ में आता है अच्छा ये प्रिडिक्शन इस वजह से ये हुई, बाद में प्लानिटरी पोजीशन निकली, अच्छा उसके कुंडली में लिखा ही हुआ है, आप देख भी नहीं पाओगे क्योंकि ये इतना वास्ट है, इतनी चीजें हैं, D1 D9 मतलब चार्ट से इतने सारे हैं कि आप उसके अंदर जाते जाओगे तो आप कुछ ना कुछ नया निकलता रहेगा। ओके, सो जी, ओके, यूजर्स अभी भी कर रहे हैं। तो लीला मैम, जो आपका जनरल क्वेश्चन था वो रितु मैम ने पिक करके उसे बता भी दिए, अच्छे से समझाया है। अगर आपको ये क्वेश्चन डिटेल में पूछना है तो आप हमारे साथ जो है पर्सनल कंसल्टेशन जो बुक करवा सकते हैं, ताकि रितु मैम आपको डायरेक्टली जो कुंडली मिलान करवाना है, जो भी आपने आपको कुछ भी पूछना है अपने और अपने पार्टनर के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं, राइट? एंड इट्स वेरी लाइक अफोर्डेबल, इट्स ओनली इन लाइक 199 रुपीज। अदर देन दैट जो हमारे लाइव सेशन है वो हर रोज होंगे, इस सेशन के बाद भी हमारा लाइव सेशन होगा फॉर द कंसल्टेशन पार्ट ओनली, ठीक है? ये अभी जनरल सेशन है। नेक्स्ट जो हमारे यूजर्स हैं उनका मैम जो जनरल क्वेश्चन है इट्स रिलेटेड टू दिस ईयर पर्टिकुलरली, एंड वो है सैटर्न रेट्रोग्रेड के बारे में, कि एक्चुअली में होता क्या है। लाइक हर जगह उन्होंने पोस्ट देखी है हमारी और सब कुछ एंड मैसेजेस हमारे वीडियोस में देखते हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? अच्छा मैं एक बहुत सरल भाषा में एक चीज समझाती हूँ, मतलब इधर आने वाली उस पर एक नॉर्मल चीज बताती हूँ। आप सीधा जा रहे हो, ठीक है, आप कहीं घूमने गए हो, वापस घर आओगे, ओके जी। प्लैनेट्स का भी यही होता है, प्लैनेट्स मूवमेंट करता है, उसका काम क्या, हम सूर्य के तो चारों ओर घूमना, पर कई बार क्या होता है वो अपना राह भटक जाता है, कहते हैं ना बच्चा अपना राह भटक गया, मैं बहुत सरल शब्दों में बता रही हूँ, तो उसको हम कहते हैं सैटर्न रेट्रो हो गया। देखो सैटर्न कोई डरने की चीज नहीं है, शनि कोई डराने की चीज नहीं है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, अरे आपका तो 7.5 ही हो गया, अब तो बस, मतलब लोगों का यही होता है अब तो जिंदगी खराब, अरे ऐसा कुछ नहीं है, आएगा। देखो सैटर्न 7.5 ढैया रेट्रोगेशन, शनियों की कुंडली में सैटर्न रेट्रो ही होता है, तो अब उस बेचारे को और क्या बुरा देगा फिर। रेट्रोगेशन इज समथिंग कि वो अपनी पोजीशन से मतलब आगे पीछे हो गई, उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी, जिसको हम बकरी कहते हैं हिंदी में। अब क्या है ये जो अब इस साल जो हुआ है, इट्स हैपेंड 29.5 इयर्स के बाद रेट्रोगेट हुआ है। तो क्या है कि अगर सैटर्न बैक हो गया, सन स्पॉट से बैक हो चुका है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपको खराब ही चीज देगा, वो आपको अच्छा भी दे सकता है, किसी के लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर एरा ऑफ सैटर्न, ये साल ही सैटर्न का, ठीक है, शनि का साल है, तो शनि जिसने स्टार्टिंग में जिसको तंग किया होगा शनि ने, उसके लिए अब टाइम अच्छा आ रहा है। मैंने चाहे कि पहले भी काफी उसमें वीडियोस में बोला है, इवन लाइव में भी जब मैं आती हूँ क्वेश्चनिंग सब देती हूँ, तब भी मैंने एक चीज बोली थी कि इस साल ज्यादा जूते चप्पल मत खरीदिएगा, कोशिश करिए लग्जरी लाइफ एंड शनि को मिक्स मत करिए, शूज वगैरह मत करिए, स्पेशली उन लोगों को बोला जिसका जन्म आने वाला है, जन्म तारीख आने वाली है, कि इस टाइम पे जन्म तारीख के 1 साल तक आप ज्यादा स्लीपर्स वगैरह मत लें, ओके, रेट्रोगेशन वाली टाइम पे। क्यों, क्या होता है कि अवॉइड करें, डार्क कलर से अवॉइड करें, इस ईयर में आप अपने कर्म पे ध्यान दें। शनि एक बहुत क्लियर प्लैनेट है जिसको मतलब क्या है, आपके कर्म से, कर्म भाव, तो आप अपने कर्म पे ध्यान दें, आप कर्म कर क्या रहे हैं। अगर आपके अच्छे कर्म है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं, अपना सही से डिसीजन ले पा रहे हैं, शनि आपको कभी तंग नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज मैरिड, वो एक्स्ट्रा फेयर चला रहा है, इधर वाइफ को चीट कर रहा है, उधर अपने साथ काम कर रहा है, साथ क्या कर रहा है कि ड्रिंक करना है, स्मोक करना, मतलब हर तरीके से, ड्रिंक स्मोकिंग नॉट अ रॉन्ग थिंग कईयों के लिए, तो मैं ये नहीं कहूंगी, पर आप उसके बाद आप कुछ लोगों को तंग कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, आप अपने लेबर्स को तंग कर रहे हैं, तो ये सब शनि को नहीं पसंद, ठीक है। इवन कई लोगों को मैंने देखा है कि क्या करते हैं, अपने से नीचे तबके के लोगों को, मतलब जो बेचारे लेबर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा हार्म करते हैं, तंग करते हैं,
उनको बहुत छोटी-छोटी चीज़ के लिए परेशान करेंगे। तो सैटर्न डज़न्ट लाइक दिस। उसको रहता है कि आप अपना नियम से चलो, फॉलो करो चीज़ों को, वो आपको देगा। शनि का आप हमेशा ही देखना, शनि का एक रूटीन है, वो पहले टेस्ट करता है आपके पेशेंस को कि ये इंसान कितना ज़्यादा झेल सकता है, देन ही गिव इट। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन है कि अरे बाप रे सैटर्न एरा है, बहुत सारा खराब होने वाला है, मैं सजेस्ट बहुत सिंपल चीज़ करूँगी। आप जाइए, आप कृष्ण जी की पूजा करिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए और अपने कर्मों का ध्यान दीजिए। दैट्स इट। इससे अच्छा कुछ नहीं। आप अपने ओके आप मैम। देखेंगे उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी, वो आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। जी, बस ये ठीक तो है। करना और करना क्या है। ओके, ठीक है। इस सो पर मैं इतना एक और जो लोगों ने चीज़ जी सर जी प्लीज। जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इनको सिर्फ थोड़ा सा एलैबोरेट ये करूंगा, लोगों जो हमारे को सुन रहे हैं इनको ये बताऊंगा कि शनि इस समय जो है 15 नवंबर तक वक्री चल रहा है, यानी कि रेट्रोग्रेड चल रहा है। और जैसे ऋतु जी ने कहा कि वो इट्स अ कार्मिक प्लैनेट, हमारे कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। आपने क्या करना है कि अपना कुंडली का जो है आप अध्ययन कराइए, उसको चेक करिए कि आपके किस भाव में जो है शनि इस समय वक्री चल रहा है, रेट्रोग्रेड चल रहा है, और उस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 7th हाउस का मैंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया था, मैं उसी चीज के ऊपर बोल रहा हूँ कि 7th हाउस जैसे फॉर मैरिज का होता है, 5th हाउस एजुकेशन का होता है। अगर जिसका 7th हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो व्हाट सैटर्न इज टेलिंग यू इज दैट योर एनर्जी, योर कर्मा हैज टू बी इन इंप्रूविंग दैट रिलेशनशिप। अगर आप नहीं करोगे तो बाद में जाके 15 नवंबर के बाद वो आपको वहां पे इट विल गेज हाउ यू आर टेकिंग योर रिलेशनशिप फॉरवर्ड, और वही चीज आपको आगे लेके जाएगी या पीछे ले जाएगी। अगर आपका अगर 5th हाउस है, 5th हाउस होता है आपके एजुकेशन का, 15 नवंबर तक आपके पास कुछ समय जब आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर सकते हो। आपको पता है उसके बाद तो एग्जाम आना ही है, फरवरी मार्च में लोगों के एग्जाम आते हैं। अगर आप भी पढ़ लोगे, आप फोकस करोगे उस एरिया पे, तो आगे अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। नहीं तो पता है कि वहां पे हिट विकेट भी हो सकती है। तो ये चीज जो है आपको, वेयर Saturn is going retrograde is your focus point right now. You have to focus, you have to see which house it is getting retrograde, और उस चीज के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। ओके, ठीक है सर। एंड मैम, आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है लगातार जो है आप हर एक चीज़ समझा रहे हैं हमें अच्छे से। बट मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो भी लोग जो अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनको जो है जनरल आइडिया मिलता रहे, क्योंकि हम पर्टिकुलर तो अभी नहीं ले रहे उनके क्वेश्चंस। तो अभी जो है जैसे तुषार जी ने अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बोला, ठीक है, राही जी ने राधे राधे बोला, तो राधे राधे सर। तो इन्होंने जो बोला है वो अगेन मैरिज के बारे में बोला है कि शादी कब होगी। सो इससे हम नया क्वेश्चन जो है वो जो पूछना चाहेंगे ऑडियंस का, जो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, वो ये है कि हाउ एस्ट्रोलॉजी लाइक कैन हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर रिलेशन विद आवर पार्टनर्स, विद आवर फैमिली, विद आवर कोवर्कर्स। लाइक ये चीजें कैसे हम कुछ स्मॉल रेमेडीज कर सकते हैं जो शायद इतनी क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ कॉस्ट इफेक्टिव चीजों को ज्यादा वो दिया जाता है भाव, राइट? तो ऐसा कुछ है जो हम डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं? आई एम स्पीकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ जनरल ऑडियंस। सो बेसिकली मैं यही बोलूंगा कि अगर आप मैरिज की बात कर रहे हो, रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, जी। तो सबसे कोर इम्पोर्टेंट होता है शादी करने से पहले एक बार रोटी बनाना। ठीक है ना? Okay. जैसे इंग्लिश प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो अगर आप वो चीज अगर आप पहले ही ध्यान रख लेते हो तो आपकी मैरिज और मैरिटल लाइफ अच्छी चलती है। और जब मैं कुंडली मिलान के बारे में बात करता हूँ, मैं वस्तु गुण मिलान के जो है उसके ऊपर फोकस नहीं करता हूँ। तो वो जी, जो जी। चीज है वो बहुत ही लिमिटेड है, उसके अंदर डीप इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। आपको बेसिकली ये चेक करना है कि आपके रिलेशनशिप जो है वो चार्ट्स में कैसे है। जो अष्टकूट गुण मिलान होता है वो सिर्फ एक चंद्रमा से जो है उसकी कैलकुलेशन और नथिंग मोर, व्हिच इज नथिंग, Okay. इट डजंट गिव एनीथिंग कॉन्क्रीट। लेकिन अगर आप जी। पूरा कुंडली का एक विश्लेषण करवाते हो, आपको बहुत चीजें उसके बारे में पता लगती है। बाकी तो लाइक अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फिर तो बस आपके पास जैसे कुछ इफेक्टिव रेमेडीज ही हैं कि आप ये करते रहिए तो आपका जो है चलता रहेगा। लेकिन अगर आप पहले ही आपने अच्छा मिलान करवाया हुआ है तो एक अच्छी सक्सेसफुल मैरिज जो है बन जाती है।
ओके, ठीक है। तो एक और चीज़ जो इसी से रिलेटेड है कि आपने जैसा कहा कि पर जो लोग जिनको नहीं पता था और उन्होंने कर ली है, तो व्हाट दे कैन डू? इज़ देयर एनी रेमेडी और समथिंग दे कैन फॉलो? So it all depends what is the kind of देखो basically there is no hard and fast rule in this. There is nothing. It all depends what is the kind of affliction, कितनी हर उसको मैचिंग में प्रॉब्लम है। अगर तो माइनर प्रॉब्लम है तो चलो थोड़ा बहुत उपाय कर लीजिए। बहुत उपाय होते हैं जो घरेलू उपाय जिनको बोलते हैं, आप करके जो है उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर सिवियर इन्फ्लिक्शन है और सिवियर इन्फ्लिक्शन दोनों के चार्ट्स में है तो फिर तो यू नो ऑब्वियसली जो है वो रिलेशनशिप को एंड करेगा ही करेगा। So it all depends upon what is the kind of affliction in the charts. बाकी घरेलू उपाय होते हैं, शिव जी के आप उपाय कर सकते हो, शिव सोमवार वाले दिन आप व्रत रख सकते हो, है ना। बहुत उपाय होते हैं डिपेंडिंग, शुक्र के उपाय कर सकते हो, बृहस्पति के आप उपाय कर सकते हो। वैसे तो आप घरेलू उपाय कर ही सकते हो, उससे आपको फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर रिफ्लेक्शन ही बहुत ज्यादा है तो फिर जो है इवन दीज अपाइज विल नॉट हेल्प। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वो चीज अगर आपने पहले ही कुंडली मिलान अच्छी तरह से कराया होता जी जी, तो वो चीज जो है आगे जाके आपको कभी प्रॉब्लम में नहीं डालती। ठीक है, ओके। मैम, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड इन दिस टॉपिक? देखो, आपका जो 7th हाउस होता है ना, वो आपके मैरिज के रिलेटेड होता है। इट्स योर पार्टनर सिर्फ मैरिज का नहीं, आपका किसी भी तरीके का पार्टनर। अगर आप किस काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में, किसी भी काम में है, तो आपको पार्टनर को दर्शाता है। अब आप उससे एक चीज से एक बेसिक अंदाजा तो इंसान लगा सकता है कि मेरे 7th हाउस की पोजीशन क्या है। अगर वो खराब है तो पार्टनर खराब मिलेगा। अब जैसे सर ने बोला कि इतनी सारी चीजों में आप रेमेडीज प्रॉपर, हर किसी के लिए रेमेडीज हर बनी नहीं। एक पहले तो ये चीज समझनी कि जनरल रेमेडीज में आप क्या कर सकते हैं। अगर आप मैरिज है तो मैरिज हो गए तो अब तो प्रॉब्लम है ही, ठीक है। तो उससे पहले क्या कर सकते हैं, जिनको शादी नहीं हो रही है, जिनको मैरिज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, या शादी होने के बाद भी प्रॉब्लम है, आप शिव जी की उपासना करिए, शिव पार्वती जी की पूजा करिए। ये बेसिक रेमेडी है, आप शिव पार्वती जी की पूजा कर सकते हैं। रिलेशनशिप में राधा कृष्ण जी की पूजा करिए। ये बहुत बेसिक चीज बता रही हूँ। आप राधा कृष्ण, अगर आप पूजा में बिलीव ही नहीं करते, कई लोग कहते हैं हम we're not like that kind of personality, I'm not one of those, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी आप परफ्यूम लगाइए। अगर आपका वीनस खराब है, आप परफ्यूम लगाइए, इट इफेक्ट आपका अट्रैक्शन बढ़ाएगा। गुलाब का इत्र लगाइए। आप ये देखें कि आप अपने पार्टनर से मिल रहे हैं तो आप कोई ऐसी चीज गिफ्ट ना करें जिसमें कांटे हों। आप फूल गिफ्ट कर सकते हैं, आप खाने के लिए कुछ अच्छी मीठी चीज लेके जा सकते हैं। खट्टी चीज मत दीजिए, हैंकी मत दीजिए। ये बेसिक चीजें हैं जिनको आप कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आप जेम स्टोन्स भी पहन सकते हैं रिलेशनशिप्स के लिए। अब यही है कि वी हैव टू गेट इन डिटेल कि आपका पोजीशन क्या है, पार्टनर के साथ रिलेशन क्या। अगर थोड़ा बहुत खराब है तो आप इन जनरल रेमेडीज को कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने पार्टनर के साथ 10 से 15 मिनट वॉक करिए, दिस इज द बेस्ट रेमेडी। ये लोग कहेंगे अरे मैम ये क्या बोल रही है आप, बेस्ट चीज बता रही हूँ कि आप 10 से 15 मिनट अपने पार्टनर के साथ रोज सुबह या शाम में एक टाइम बना लीजिए कि आपको उनके साथ बाहर जाना है। क्या होगा, इससे आप दोनों की कम्युनिकेशन होगी, आप दोनों के बीच का जो गैप है वो खत्म होगा। तो ये भी एक तरीके की रेमेडी है। यू विल गेट योर मी टाइम, तो आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, गुड सजेशन मैम। और ये वैसे भी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जी जी। तो इज देयर समथिंग रिलेटेड कि जो हम अपने पार्टनर की जो हमारा उनका ज़ोडिएक साइन होगा, जो एक्चुअली में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उनको स्टडी करें और थोड़ा सा बैलेंस करें उन चीजों को, ऐसा कुछ है? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे आप एक चीज समझो, एक राहु एंड केतु अगर एक्सेस में है, दोनों पार्टनर बहुत तो कहते हैं सोल एंड माइंड, वो दिमाग से चलेगा, वो और अलग ही खुरपात करेगा। ऐसा पर्सन है जो किसी का सैटर्न है पार्टनर का और अपने वो बहुत वीक है, तो वो हमेशा उनको कंट्रोल करेगा। अब क्या करे, अब किसी का अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब में अगर मैं उसको ऐड ऑन कर लूं, अब किसी का मंगल बहुत स्ट्रांग है
कोई बहुत मून वाला पर्सनैलिटी जो रोता ही रहेगा, तो उनको आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप एक काम करें, आपका पार्टनर बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, तब थोड़ा-सा उनके साथ विनम्रता से पेश आना शुरू करें। तो आप दोनों की चीज़ को बैलेंस कर दिया। आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, आपका पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्या करें, आप कच्चे दूध से नहाना शुरू कर दीजिए, आप थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। तो ये हम रेमेडीज़ दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब आप पूरी पर्सनैलिटी तो नहीं चेंज कर सकते, बट हाँ, उनके सिचुएशंस को हम थोड़ा-सा, कि जो खराब सिचुएशन है उसको लाइन पे ला सकते, कि आप इस चीज़ को करके आप इससे ठीक कर सकते हैं। अब कई पार्टनर्स जी। कई ऐसे होते हैं रिलेशनशिप में, उन दोनों की एनर्जीज ही मैच नहीं करती। वो कहेगा दिन तो वो कहेगा रात, वो कहेगा मुझे घूमने जाना है, वो कहेगा मैं तो थक गया हूँ। तो उनका क्या करें, उन पार्टनर्स को हम ये सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला, आप वॉक करो, 15 मिनट दो, आप एक दूसरे को समझना शुरू करो। खाने का एक है कि कई लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं, मैं ये कहूँगी आप लाइट खाना शुरू करें, आप फाइबर्स पे जाएं, आप मंचिंग अगर करना ही है तो आप मत जाओ, आप ग्रीन्स पे जाओ, इससे भी रिलेशनशिप में बहुत फर्क पड़ता है। ईटिंग हैबिट्स ऑल्सो चेंज योर रिलेशनशिप का, मतलब आपका जो रिएक्शन है पर्सनैलिटी का वो भी चेंज होगा। कहते हैं ना, जैसा खाओगे वैसा आपका दिमाग होगा, वैसा आपका मन होगा। अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, उसको आप वेजिटेबल्स पे ले, वो बंदा थोड़ा जी। शांत हो जाएगा। बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, वो शांत हो जाएगा, क्योंकि उसका फूड हैबिट चेंज। करेक्ट। राइट, तो इस राइट। तरीके से चेंज कर सकते। ठीक है। सो तो इसी से जो रिलेटेड वो चीज़ है, तो मतलब कि जो हम एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज़ होती हैं, ठीक है, जितनी भी, तो वो कैसे हमारा फेट चेंज करती हैं? आई थिंक ये गलत है थोड़ा कहना, या सही, आई डू नॉट नो, बट इन्फ्लुएंस कैसे करती है वो हमारी चीज़ों को? जो भी जो हमारे एस्ट्रोलॉजर है वो हमें रेमेडीज़ देते हैं, वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे, ताकि सॉल्यूशन हो उन चीज़ों का? दिस इज़ आई वांटेड टू आस्क। You was So asking basically, something, sorry, बट क्या मैम? आप कुछ पूछ रहे थे। जी, आई वाज़ सेइंग कि इसी से रिलेटेड जो चीज़ है, जितने भी हमारे लाइव सेशन में इस टाइम पे लोग हैं, उनसे मैं ये उनका क्वेश्चन जो है, वो कंबाइन करके ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो जितनी भी रेमेडीज़ जो हमारे एस्ट्रोलॉजर है वो बताते हैं, चाहे हमारे यहाँ पे या कहीं पे भी, कैसे हमारी जो लाइफ है उसको इन्फ्लुएंस करती है? लाइक हाउ? जो रेमेडीज़ है, चाहे वो रेमेडी कोई स्मॉल रेमेडी है, बिग रेमेडी है, हाउ इट इन्फ्लुएंसेस, ताकि करेक्शन हो पाए हमारे प्रॉब्लम में और सॉल्यूशन हो उसका। आई थिंक सर पहले बताएं, फिर मैं बताती हूँ। वेटिंग फॉर द आंसर ऑफ सर। प्लीज गो अहेड सर। so basically जो देखो, there are multiple ways जो ये रेमेडीज जो है हमें इम्पैक्ट करती है। देखो फॉर एग्जांपल, रेमेडीज हम उन चीजों के लिए करते हैं जो ग्रहों की, अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो रेमेडीज भी मल्टीपल लेवल्स पे काम करती है, राइट? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेमेडीज। जेमस्टोन जैसे होता है, वो एक तरह की रेमेडी होती है। उसके तरह मंत्र होते हैं आपके, जो है साबर मंत्र होते हैं। फिर आपके जो है लाल किताब की रेमेडीज होती हैं, आपके वैदिक मंत्र होते हैं। अलग अलग चीजें हैं। रेमेडीज को हम एक जनरलाइज कर देते हैं, तो वो कहना बहुत गलत है, क्योंकि रेमेडीज इटसेल्फ बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है। आप एस्ट्रोलॉजी अगर पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल एक पूरा कोर्स ही जो है आपको रेमेडीज के ऊपर कराया जाता है। अब रेमेडीज का इम्पैक्ट क्या होता है? इसमें दो तीन चीजें होती है। देखो, हाउ इम्पैक्ट फुल दिस रेमेडीज एंड हाउ इट वर्क्स। एज एन एस्ट्रोलॉजर आई कैन टेल यू कि देखो, देयर आर सर्टेन थिंग्स जहां रेमेडीज आपको हेल्प करती है, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स जहां पे रेमेडीज आप कर लीजिए लेकिन वो चीज आपको कभी मिलती नहीं। और वो चीज कैसे देखी जाती है? एक गुड एस्ट्रोलॉजर आपको पहले बताता है कि वो आपके भाग्य में भी है कि नहीं है। अगर मेरे भाग्य में, देखो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, किसी की कुंडली में ये लिखा हुआ है कि उसकी शादी नहीं होनी है। अब वो जो मर्जी रेमेडीज करता है, तो शादी तो होनी नहीं है। आप जो मर्जी कराओ, क्योंकि वो भाग्य में वो चीज आपको मिलनी है। आप you will always struggle on that. किसी के भाग्य में है कि भाई उसने जो है उसको सक्सेस काम में उसके मिलने नहीं है, वो जितना मर्जी काम खोलता रहेगा, नया नया काम खोलता रहेगा,
नए नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करता रहेगा, लेकिन वो तो भाग्य में है उसके कि उसको वो सफलता मिलनी नहीं है, तो उसका नुकसान पे नुकसान होता रहता है। और कई हम जिंदगी में देखते हैं लोग जो है इस कितने उनकी मैरिजेबल एज निकल जाती है लेकिन तब भी वो मैरिज नहीं हुई है। कई लोग हम ऐसे देखते हैं जिन्होंने बहुत कामों में, ये नहीं कि वो हार्ड वर्किंग नहीं है, ये नहीं कि वो उनमें काबिलियत नहीं है, लेकिन उनका भाग्य में ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? कई लोग होते हैं उनको संतान सुख नहीं होता। आप आज वो चले जाते हैं जी, आप डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे, आईवीएफ कर लेंगे, जो भी मेडिकल करना है कर लेंगे, लेकिन तब भी संतान नहीं होता। तो यहाँ पे रेमेडीज बिल्कुल काम नहीं करती। रेमेडीज कहाँ पे काम करती हैं कि कोई चीज आपके जैसे मैरिज को ही ले लेते, मैरिज है लेकिन किसी ने उसको बांधा हुआ है, क्योंकि कोई ग्रह उसको डिले कर रहा है, आप रेमेडी करके उसको पा सकते हैं। रेमेडीज कहां पड़ती है कि संतान योग है लेकिन वहां पे डिले हो रही है, तो आप रेमेडीज करके संतान प्राप्ति कर सकते हैं। तो हर जगह पे रेमेडीज नहीं होती है, लेकिन कुछ जगह जरूर होती है जहां पे रेमेडीज करके उन ग्रहों को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे अगर मैं विवाह की बात कर रहा हूँ, जैसे कुंडली में अगर जैसे किसी का शुक्र ही वीक है, शुक्र कारक होता है, एक लड़की कुंडली में जो है वो बृहस्पति कारक होता है। अब कारक ही अगर जिसने करना है काम वही कमजोर होगा तो शादी कैसे होगी? तो उसके लिए उसको आप स्ट्रॉन्ग करके, या उसका आप जो है बीज मंत्र करो, या आप उसके वैदिक रेमेडीज करो, या आप उसका जेमस्टोन पहनो, उसको स्ट्रॉन्ग करोगे प्लैनेट को, वो एनर्जी स्ट्रॉन्ग होगी आपको और उसका आपको रिजल्ट मिलता है। समझ गया? जी सर, वी अंडरस्टैंड दैट थिंग। बाकी ओके, बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, उन सबको बताना चाहूँगा कि ये कंसल्टेशन सेशन नहीं है। हमारे जो टॉप एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आप सभी को एक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप समझ भी पाएँ कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, राइट? और अगर आपका कुछ जो इंटरेस्ट है वो बने इस चीज़ में, तो अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो रेडी हैं इस चीज़ के लिए, राइट? वी हैव आवर ओन कोर्सेज एंड नेक्स्ट जो है ओके ठीक है। तो सर अब मैं जो है जनरल क्वेश्चन हो गए हैं, पर कुछ तो है आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू कि आप जो ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे, राइट? एंड रितु मैम, यू एज वेल, कुछ एक बारी, क्योंकि जब आप लोगों ने जर्नी स्टार्ट की होगी बीइंग एस्ट्रोलॉजर, तब से लेके अभी तक आपको बहुत तरह के क्वेश्चंस आए होंगे, बट जो जनरल क्वेश्चंस कुछ लोगों के रहते ही रहते हैं एंड पीपल आर नॉट अवेयर, जो कि अगर वो हो और वो कुछ ठीक कर पाए, तो आप प्लीज बताएं हमारी ऑडियंस को वट एवर यू वॉन्ट टू से, लाइक बिकॉज इट्स एन इंटरेक्शन सेशन, आई वॉन्ट कि आप खुद से भी कुछ बताएं। So, मैं यही बोलना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अमेजिंग साइंस, इट्स बहुत जबरदस्त कि इसके जो है आप इसके जो यूज है, अगर हम इसको राइटफुली यूज करें, देखिए अगर आप दवाई भी खाते हो ना, टू मच ऑफ मेडिसिन जो है वो भी इट इज ऑल हार्मफुल टू द बॉडी, यू अंडरस्टैंड? एवरी डॉक्टर विल टेल यू कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड इन लाइफ, वी नो दैट। सो टू मच ऑफ एस्ट्रोलॉजी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, right way we use astrology in guiding us, ज्योतिष, right? ईश्वर की ज्योति है ये, और अगर हम उस चीज को समझ सकते हैं और अपने लाइफ में डिसीजंस ले सकते हैं, तो हम जिंदगी के बहुत जो एम्बिशन है, जो हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, that becomes easy for us। अगर मैंने जाना है, मैं कहता हूँ जी कि मैंने जाना जो है वो मुंबई की तरफ है, लेकिन मैंने ट्रेन ले ली है कलकत्ते की तरफ, तो मैं अपनी डेस्टिनेशन में कभी भी नहीं पहुंचूंगा। वही हमारे साथ होता है, we don't know where we are destined to go, and we want to go where we wish to go, and we feel that because we wish this, everything is going to get to us, everything we are going to get, but that is not how life works। we only get जो हमें मिलना है, और वो चीज हमें एस्ट्रोलॉजी हमें बताती है, और चीज को उस अवेयरनेस को अगर हम अपने साथ रखते हैं, वी आर अवेयर कि ये चीज मुझे मेरे अपने आगे रख के आई मेक माई लाइफ डिसीजंस,
life journey becomes much easier. Otherwise, there's a lot of struggle, and then we ultimately हम हार के जो है ज्योतिषियों के पास जाते हैं, पूछते हैं कि जी बताइए आपकी क्या गलती हो गई हमारे से, आपको पहले जाना चाहिए था, जब आप डिसीजन ले रहे थे तब आपको जाना चाहिए था, बाद में तो फिर कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, चाहे बड़े से बड़ा ज्योतिषी हो, वो भी नहीं आपकी हेल्प कर सकता। तो मैं यही बोलूंगा, और ये बहुत अच्छी पहल आपने करी है सिंबल वालों ने और आपने दीपक की, लोगों को इस गपशप के थ्रू, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर सेशंस तो हम लेते ही रहते हैं और उसमें लोगों के आंसर्स जो है उनको बताते हैं, बट ये जो क्वेश्चन आंसर्स का जो बियॉन्ड है कि आप एस्ट्रोलॉजी को समझे, हाउ एस्ट्रोलॉजी इज सो पावरफुल, कि आप जो है उसको कैसे इम्पैक्ट अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, हाउ यू कैन यूज एस्ट्रोलॉजी पॉजिटिवली एंड इन अ राइट वे, सो दैट यू नो इट कैन हेल्प यू make correct and informed decisions, because ultimately that is the most important thing in our life, because हम चाहे हमने कॉलेज में एडमिशन लेना हो, चाहे हमने इन्वेस्टमेंट्स करना हो, चाहे हमने स्टॉक मार्केट में खेलना हो, चाहे हमने मैरिज करना हो, चाहे हमने करियर चूज करना हो, चाहे हमने कुछ भी करना है, we always need to know कि क्या ये सही चीज है हमारी जिंदगी में, और वो चीज के लिए हमें एस्ट्रोलॉजी जो है वो हेल्प करती है। ठीक है। सो जो हमारे यूजर्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारा जो ऑलमोस्ट टाइम है कंप्लीट हो चुके हैं, एंड ये सेशन जो था वो एक जनरल सेशन था, एंड जहाँ पे हम जो हमारे टॉप एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन करवा रहे थे, एंड जो भी आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है आप कंसल्टेशंस के लिए हमें जो नंबर जो हमारा हमेशा सिबिल पे रहता है उसे कॉल कर सकते हैं, राइट। एंड नाउ जो है रितु मैम विल से समथिंग, जस्ट बिकॉज क्योंकि नवनीत सर ने हमें बहुत अच्छे से बताया हमारे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, राइट। एंड क्योंकि हम अपने जो यूजर्स हैं ना सिर्फ हम उनकी कंसल्टेशंस बल्कि उनको एक जनरल जो है इस सब्जेक्ट की नॉलेज भी देना चाहते हैं, सो ये इसलिए था सेशन, तभी इस सेशन का नाम एस्ट्रो गपशप है, राइट। मैम गो अहेड। देखो, आप अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी, मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत छोटी सी थी एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट माय फूफा जी, क्या कर रहे हो, ये क्या नग-वग पहनते रहते हो, क्या देते रहते हो, उस टाइम इतना समझ नहीं था, बट व्हेन आई गेट इनटू द थिंग्स, जब मुझे चीजें समझ में आने लगी, पिकअप हुआ चीजें, इट चेंज योर लाइफ 360 डिग्री, मतलब पूरा ही चेंज हो जाता है। आई वॉज वेरी एग्रेसिव पर्सनैलिटी, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत ज्यादा, मैं जिद्दी पर्सनैलिटी, मतलब क्या होता है आपको समझ आ जाती है, आप अपने जीवन का रुख ही बदलते हैं। अब आप मेरे, अगर मैं सही बोलूँ, मैं सामने पे कोई चिल्ला के भी चला जाए ना बहुत सारा, तो मुझे ऐसा लगेगा ना समझ व्यक्ति है, छोड़, मतलब अब ये चीजें होंगी। क्यों? एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ साइंस, इट्स अ बियॉन्ड साइंस, दिस इज समथिंग जो आपकी लाइफ की जर्नी को बिल्कुल ही आपको अलग से परिवर्तित कर देगा। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, साइकिक हीलिंग से, जितने भी इस तरीके की चीजें होती हैं, ये आपको बहुत सारी चीजों से, सिंबल से, लेवल से, अंडरस्टैंडिंग, लाइफ पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने की हिम्मत रखती है। आपके एक्सपीरियंस जुड़ते जाएंगे, आप लोगों से मिलोगे। हम कहते हैं ना, अरे हमें बहुत दुख है, अब मैं जब एस्ट्रोलॉजी करने लगी, अब मुझे लगता है मुझे कोई दुख नहीं है, दूसरे का दुख बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको समझ में आने लगा कि कोई भी सुखी नहीं है, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। रियलिटी इज दैट कि जैसे सर ने बोला कि रेमेडीज के लिए लोग आते हैं या जेमस्टोन्स के लिए आते हैं, किसी भी चीज के लिए आते हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी, आप बिलीव करो तो ही कोई चीज काम करती। इंटेंशंस क्या है? अभी भी मेरे एस्ट्रोलॉजी में मैंने आपको जैसे बोला था कि एक भूख होती है एक बच्चे को, और सीखना है और जानना है और समझना है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज, आप जितना इसके अंदर जाओगे आपको एक नई चीज निकल के आ जाएगी। अब जैसे आपने सर से कोई क्वेश्चन पूछा या मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, उसमें भी एक, अगर हमने कोई आंसर दिया तो हमारे दिमाग में आएगा, अच्छा इन्होंने ये चीज कैसे देखी, अब मैं भी ये चीज का निकालूंगी इस चीज को, या वो कहेंगे अच्छा ये भी मैं चेक करूंगा। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी है ही एक ऐसी,
आपको इंटरनली आप कितना इंट्यूशनली कनेक्टेड हो भगवान से, डिविनिटी से, उतना ज़्यादा आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हो। जी, जी, जी। ये कोई भी ठीक सीख है। सकता है, कोई भी समझ सकता है, हमारी मदद से भी सीख सकते हैं आप। पर यही है कि आज सीखने के बाद भी आपको चीज़ों को कनेक्ट करना, आपको समझना, अपने इंट्यूशन लेवल को इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ के लिए। राइट, राइट। ओके, ठीक है। सो जितने भी यूज़र्स थे, आई होप उन्होंने हर एक जो क्वेश्चन है वो कवर किया होगा और सुना होगा, क्योंकि हमारे दोनों एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत ही अच्छे और डिटेल से सारी चीज़ें समझाई हैं, ताकि एक जो नॉर्मल इंसान है जिसको अभी इंट्रोडक्शन मिला है एस्ट्रोलॉजी से, या फिर उन्होंने सेशन स्टार्टिंग से सुना हो या इन बिटवीन भी, तो उनको अच्छे से पता चला होगा। एंड बाकी ये जो हमारा सेशन है वो अभी कुछ और थोड़े दिनों में फिर से होगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस सेशन एंड फॉर दिस गाइडेंस यू प्रोवाइडेड, ठीक है। बहुत सारे आपने जो है डाउट्स जो थे मेरे भी, एंड जो लोगों के क्वेश्चंस थे वो आपने लिए एंड हमें समझाया अच्छे से, ठीक है जी। थैंक यू Thank you. दीपक, थैंक यू जी। टू बोथ ऑफ यू वेलकम, जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी। शुक्रिया।